क्या आपको पता है असली धर्म क्या है? पूजा पाठ, व्रत उपवास क्यों करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? पर सबसे असली धर्म तो यह है कि आपके हाथ से किसी को नुकसान न हो, आपकी ज़बान से किसी का दिल न टूटे, आपके द्वारा किसी कमज़ोर पर जुल्म या ज़बरदस्ती न हो, आपके धन से किसी ज़रूरतमंद का भला हो, आप किसी का हक ना मारें और आपकी इबादत आपके किरदार में नज़र आनी चाहिए। धर्म का मकसद यह नहीं है कि लोग आपको नेक समझें, बल्कि धर्म का तो असल मकसद यह है कि आपकी वजह से लोग भगवान और उनकी कृपा को महसूस करें। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपकी पूजा बेकार है। आप पूजा पाठ, व्रत उपवास तो करते हैं, मगर आपकी ज़बान से लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। अगर आप व्रत रखते हैं मगर किसी गरीब का दुख आपको महसूस नहीं होता है, किसी भूखे की भूख आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर आपके भूखे रहने से या उपवास करने से क्या फ़ायदा, जब आपको किसी भूखे की भूख का एहसास ही नहीं होता है। आपने बहुत दूर दराज का सफ़र करके अनेक देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, पर अपने बीवी, बच्चों और कमज़ोर रिश्तेदारों के साथ अभी भी वही सख्त व्यवहार है आपका, तो फिर आपने सिर्फ सफ़र ही पूरा किया है, आपने पूजा नहीं की है। दर्शन करने के बाद भी दिल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी झूठ बोलते हैं, दुकानदारी में कम तोलते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, सच नहीं बोलते हैं, किसी के दुख में आंसू बहाने का दिखावा तो करते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर किसी के आंसू नहीं पोंछ पाते हैं। फिर समझिए कि आपका ज़मीर टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया है। आपका रोना सिर्फ एक आवाज़ है, उसमें सिसकियाँ हो सकती हैं लेकिन एहसास नहीं। अगर आप दूसरों के गुनाह गिन रहे हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं देख रहे हैं, तो फिर आप मजहबी नहीं बल्कि आप मतलबी इंसान हैं। अगर आप स्वर्ग की बात करते हैं मगर ज़मीन पर लोगों के लिए जहन्नुम बने हुए हैं, तो फिर आपने स्वर्ग का सिर्फ नाम ही लिया है, आप तो नर्क के भी हकदार नहीं हैं। यदि इन बातों ने ज़रा सा भी आपके दिल को छुआ है तो दिल से इस वीडियो को आशीर्वाद दीजिएगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।